हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है वसीयत। किशोर जी का फ़ोन बज रहा था। उठाकर देखा तो उधर से आवाज़ आई, नमस्ते वकील साहब, मैं मनोज, गगन शर्मा जी का छोटा बेटा बोल रहा हूँ। कहो कैसे फ़ोन किया। आपको तो पता ही चल गया होगा, पापा पिछले हफ्ते ही नहीं रहे। मैं और मेरे बड़े भाई साहब हम दोनों आए हैं तो ज़मीन जायदाद की वसीयत के बारे में। हाँ हाँ समझ गया, शाम तक आता हूँ, कहकर किशोर जी ने फ़ोन काट दिया। अभी 2 महीने पहले ही तो गगन जी ने उन्हें बुलाया था वसीयत बनाने के लिए, तब लगा नहीं था इतने जल्दी चल देंगे। शाम को किशोर जी गगन जी के बंगले पर पहुँचे। घर में दोनों बेटे बहुएं थीं। किशोर जी ने मनोज से कहा, रजत नहीं आया, उसे भी बुला लो। क्यों, उसका क्या काम। बुला लीजिए, बताता हूँ। रजत के आते ही किशोर जी ने वसीयत पढ़नी शुरू की। गगन जी ने बड़ी सी चिट्ठी बेटों के नाम लिखी थी। मेरे दोनों बेटों, तुम दोनों खूब फूलो फलो, दिन रात तरक्की करो और खुश रहो। मेरे ना रहने पर शायद तुम यहाँ आओगे। संपत्ति का पलड़ा माता पिता के प्यार से भारी होता है, यह मैं और तुम्हारी माँ अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तुम हमारे अंश हो, इस नाते मेरी संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार बनता है। पर मेरा एक बेटा और है जिसे तुम पहचानते हो पर जानते नहीं हो। वह मेरा मानस पुत्र है, मेरे दोस्त राजेश का बेटा रजत। चौंक गए ना, उसे भी नहीं मालूम, पर उसने बेटे के फर्ज से भी ऊपर उठकर हमारे लिए जो किया है वह हम ही जानते हैं, और वह भी निस्वार्थ भाव से। राजेश और मैं दोनों बचपन से दोस्त हैं। हम दोनों के बीच अमीरी गरीबी की दीवार कभी नहीं थी। तुम दोनों जब छोटे थे तब से मैंने रजत को देखा था। अपने माता पिता को वह हमेशा मान रखता था, पर जब वह नहीं रहे और तुम दोनों विदेश चले गए तो उसने ही मुझे और तुम्हारी माँ में अपने माता पिता देखे। हमारी हर मुसीबत में वह एक बेटे की तरह साथ रहा। उसमें मैंने कभी भी पैसों का मोह नहीं देखा। पैसों की जरूरत तो बच्चों हमें भी कभी महसूस नहीं रही। हम तो तुम्हारे साथ के लिए तरस रहे थे। बुढ़ापे में इंसान को अपनों के साथ की ज़्यादा जरूरत होती है। अकेलेपन से मन घबरा जाए तो उस समय व्याकुल मन को आश्वस्त करने के लिए मजबूत बाहों के सहारे की आवश्यकता होती है, जो रजत के हाथों ने दी थी। सुनते हुए मनोज को याद आया, पिताजी ने एक बार फोन पर बात करते हुए कहा था कि माँ के बचने की उम्मीद कम है। वह बार बार तुम्हें और बड़के को बहुत याद करती है। हो सके तो जल्दी आ जाओ। पर पढ़ते पढ़ते वकील साहब ने नजरें उठाकर दोनों बेटों की तरफ देखा। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी नजर आ रही थी। पिताजी ने लिखा था, जब तुम्हारी माँ बीमार थी तो रजत और बहू ने इतनी सेवा की जैसे अपनी खुद की माँ की कर रहे हों। तुम्हारी माँ की भी अंतिम इच्छा यही थी और मेरी भी, कि यह मकान हम रजत के नाम लिख रहे हैं, जो मैंने अपनी मेहनत के पैसे से बनाया है। मेरे लिए सबसे अनमोल है। मेरे लगाए पेड़ पौधे, इस सब की साज संभाल वही कर सकता है जो यहाँ रहे। तुम दोनों तो इसे बेचकर बांट लोगे, यह मुझे पता है। बाकी पैतृक संपत्ति, गहने, बैंक में रखा पैसा, जमीन तुम दोनों के नाम है। तुम्हारे पिता। वसीयत पढ़ने के बाद किशोर जी ने दोनों बेटों की तरफ देखा। उनके चेहरे शर्म से स्याह पड़े हुए थे। रजत ने घबराकर आंखों में आंसू लिए कहा, नहीं नहीं वकील साहब, मुझे नहीं चाहिए। आप यह मकान भैया जी के नाम कर दीजिए। नहीं बेटा, मैं इसमें कोई हेर फेर नहीं कर सकता। तुमने बेटे सा फर्ज निभाया तो गगन जी ने बाप का। अब तुम उनकी अंतिम इच्छा पूरी करो ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले। यह कहकर वकील साहब ने वसीयत के कागज दोनों बेटों को दिए। गगन जी की तस्वीर को नमर कर फूल चढ़ाते हुए वकील साहब को लगा जैसे गगन जी मुस्कुरा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।